जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। किस प्रकार से हनुमान जी से अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण करवाएं? किस प्रकार से हम दादा हनुमान जी से अपनी बातों को मनवा सकते हैं ताकि वो बात जो हमारी बातें हैं वो पूर्ण कर दें, उन बातों पर फटाफट मोड़ लगा दें। किस प्रकार से, कैसे, क्या इतना कितना सत्य है इन बातों में? क्या वाकई में हनुमान जी हमारी बातों को सुन सकते हैं? क्या वाकई में हनुमान जी हमारी बातों को सुनकर उसको तुरंत पूर्ण कर देंगे? तो सबसे बड़ी बात, एक बात आज सुन लीजिए, हनुमान जी भक्त शिरोमणि है, वीर शिरोमणि है, और उनके जैसा बल और बुद्धि का दाता कोई नहीं, क्योंकि वो बल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, विवेक भी देते हैं, धैर्य भी देते हैं, लेकिन उन सबकी परीक्षा भी लेते हैं। अगर आप हनुमान जी से अपनी कोई बात मनवाने जा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि हनुमान जी आपकी बात को पूर्ण करें, आप चाहते हो हनुमान जी आपकी बातों को सुनने के बाद उस पर मोहर लगा दें, तो आपको कुछ बातों में परिवर्तन करना पड़ेगा। मांगना एक कला है। अगर इस तरीके को अगर आप समझ गए तो क्या पता आप जिस तरीके से पहले हनुमान जी बाबा से मांग रहे होंगे, क्या पता बाबा उन बातों को नहीं सुन रहे हो, और अगर इस तरीके में परिवर्तन कर दिया जाए और तो क्या पता आपकी मनचाही तुरंत पूरी हो जाए। कहते हैं कि मनचाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल। समझ गए? हम प्रभु चाहें तो हर कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, और वो क्षण भर में कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जो इच्छा अपनी प्रकट करी है दादा वीर बजरंगी के सामने, उस इच्छा में कुछ मांगने में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। किस तरीके से मांगा जाएगा? देखिए, अगर एक बच्चा अपने पिता से ही नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? किस प्रकार से मांगे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज अगर इस बात को अगर आपने जानना है तो एंड तक बने रहना, तभी आपको पूर्ण वीडियो समझ में आएगी। और तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इस वीर शिरोमणि को जितना शीघ्र आप प्रसन्न कर सकते हो कर लेते हो, और ये बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। आपकी मनोकामना को भी ये पूर्ण कर देते हैं। लेकिन अगर आपका कोई कार्य ऐसा होता है जिस कार्य के अंदर आपका हित नहीं होता है, या जिस कार्य में आपका कोई नुकसान होता है, तो उस पर ये शीघ्रता से मोहर नहीं लगाते। मान लीजिए आपने हनुमान जी को अर्जी लगा दी है, आपने बाबा को दरखास्त लगा दी है, बाबा को सवा मनी लगा दी है, कुछ ऐसा विशेष कार्य के लिए जो आप जिस कार्य को आप अपना पूर्ण कराना चाहते हो, और उस कार्य से आपका कोई नुकसान छिपा हो, आप लंबे समय से हनुमान जी के भगत हो, हनुमान जी की पूजा करते हो, दादा वीर बजरंगी की पूजा करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं बाबा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। जब कभी भी आपको ये बात लग जाए तो आपको ये बात हमेशा सोचना कि बाबा ने जो आपके लिए सोचा है वो आपसे और भी ज्यादा बेहतर सोचा होगा, बहुत बढ़िया सोचा होगा, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त के लिए बुरा नहीं सोच सकते, वो हमेशा अच्छा ही सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी को अपनी बात सुनाने के लिए हमें क्या कार्य करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा जामवंत जी वाला कार्य, जो जामवंत जी ने किया था हनुमान जी को। क्या किया था जामवंत जी ने? किस प्रकार से अपनी प्रार्थना स्वीकार करवाई थी? किस प्रकार से हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया था? किस प्रकार से कार्य पूर्ण किया था? वो कार्य आपको करना पड़ेगा। आपने एक बात तो सुना होगा कि जब माता सीता का पता लगाने के लिए अंगद और हनुमान जी और जामवंत जी जब दक्षिण दिशा की तरफ समुद्र के किनारे पर बैठे थे उस वक्त, और आपको ये भी पता होगा कि जो जामवंत जी है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, उन्होंने हनुमान जी को कहा, किस प्रकार से कहा? हनुमान जी का बल याद दिलाने के लिए कि बाल समय रवि भक्ष लियो जब तीनों लोक भयो अंधियारो, देवन आन करी विनती तब चढ़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। हनुमान जी, हे वीर बजरंगी, बाल समय में आपने रवि में ने सूर्य का भक्षण किया था, तब तीनों लोकों में अंधकार छा गया था। तब देवों ने आकर जब विनती करी तब जाकर आपने रवि को कष्ट से मुक्त किया। तब कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो।
जैसे ही हनुमान जी को ये बात कही, उस वक्त जो था हनुमान जी का शरीर जो था विकराल अवस्था में आने लग गया और शरीर के रोंगटे खड़े होने लग गए। इतनी सी बात सुनते ही हनुमान जी के शरीर के रोंगटे खड़े होने लग गए, शरीर पे बाल खड़े होने लगे, कन कन खड़ा होने लगा शरीर का। क्यों क्यों खड़ा होने लगा? सुन लीजिए, जब भी आप कभी मुसीबत में होते हो या आपका कोई मनोकामना कार्य पूर्ण नहीं हो रहा होता है या कोई इच्छा आपकी पूर्ण नहीं हो रही होती है, तो इस प्रकार का प्रयोग आप भी कर सकते हो। मैं प्रयोग पूर्ण बताऊंगा आपको कैसे करना है। आपने जैसे देखा कि हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो गए हैं, हनुमान जी ने तुरंत जो था अपने शरीर को विकराल बनाना स्टार्ट कर दिया। वो क्योंकि जामवंत जी जो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बाण पढ़ते हैं, हनुमान नाटक के अंदर इस बात का पूरा वर्णन है, किस प्रकार से हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया और अपनी इच्छा को पूर्ण किया। हनुमान जी को ना श्राप लगा हुआ है, हनुमान जी को श्राप लगा हुआ है। वो अपनी जो शक्तियां जो है वो कुछ समय के लिए उन शक्तियों को छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप उनको उनका बल याद दिलाते हो अपनी मनोकामना के कार्य के लिए, अपने कार्य की पूर्ति के लिए, तो वो उन बल को उनको तुरंत समझ आता है। लेकिन ये नहीं है कि वो आपको सुनने के बाद तुरंत उसके ऊपर मोहर लगा दे, लेकिन जो आपके हित में होगा वही पूर्ण होगा, ये बात याद रखना। हनुमान जी हर तरफ से आपका हित ही हो जो है चाहते हैं। अब देख लिया, हनुमान जब जामवंत जी ने बल याद दिलाया तब भी हनुमान जी को जो है पूर्ण रूप से बल जो है याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप कलयुग के प्रधान रूप के देवता हैं, आप जो आपने ही आपका जो जन्म है, ये आपने बोलनी है इस प्रकार की बातें। उन्होंने तो ये बोला था कि आप जो है आपका जन्म है राम काज सवारने के लिए हुआ है, राम काज को पूर्ण करने के लिए हुआ है। जैसे ही हर जामवंत जी ने हनुमान जी को ये बातें बोली, हनुमान जी का विकराल शरीर एकदम उभर के बाहर आया और समुद्र थर थर कांपने लग गया, रावण जैसा सिंहासन में बैठा वो भी एक बार को नीचे गिर गया, और जब सारे जितने भी राजा उसकी प्रजा में बैठे थे वो भी एक बार को नीचे गिर गए, और समुद्र में ऐसी लहर आई जैसे कि बहुत भयंकर भूकंप आ गया हो। हनुमान जी ने एक पर्वत पर छलांग लगाकर दूसरे पर्वत पर जब छलांग लगाई तो पर्वत ही नीचे को धंस गए। तो उस अतुलित बल के धाम हेम शिला देहम ज्ञानी नाम ज्ञानम, उस ब्रह्म ज्ञानी शक्ति को जब जागृत आप करते हो अपनी मनोकामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, तो आपको हनुमान नाष्टक का सहारा लेना है और कुछ इस प्रकार की बातों को प्रयोग में लेना है। करना क्या है, किस तरीके से आप अपनी मनोकामना को, आपने कागज ले लीजिए, उस कागज के ऊपर कम से कम 21 बार सीताराम का नाम लिखिए, सीताराम का नाम लिखिए, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। हनुमान जी सबसे पहले जब भी कभी आप पूजा करते हो या राम स्तुति का पान कीजिए, सबसे पहले सीताराम की माला या श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरन भवय धारणम या भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, समझ गए? तो इस प्रकार से आप जो है शुरुआत कर सकते हो। अगर आप कष्ट में हो, परेशान हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, तो राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ सबसे प्रथम में कर सकते हो। उसके बाद हनुमान नाष्टक का पाठ कीजिए। हनुमान नाष्टक का जो पाठ है, आपको अगर आप जो मुसीबत में पड़ गए हो या आपके साथ कोई व्यक्ति अत्याचार कर रहा है या आपको कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है या आपको कोई तकलीफ करने की कोशिश कर रहा है, आपको बार बार टॉर्चर करता है, बार बार तंग करता है, बार बार तकलीफ देता है, तो आपको क्या कार्य करना चाहिए? उस अवस्था में आपको हनुमान जी को राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ देना होता है, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ देना होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को उसी की भाषा में जवाब मिल सके। अगर आप इसके बाद चाहते हो कि आपके साथ जो है तंत्र की प्रतिक्रिया करी गई है, गलत प्रकार की क्रिया करी गई है, तो बजरंग बाण का पाठ देना पड़ता है साथ में। हनुमान नाष्टक कोई छोटा मोटा पाठ नहीं है। उस पाठ की एक एक चुपाई को सुनकर देखना, आपको पता लग जाएगा कि आप क्या करने जा रहे हो। हनुमान जी को उनका बल याद दिलाने के बाद आपने टारगेट देना पड़ता है,
अब आपने सीताराम की माला का जो नाम आपने लिख लिया, अपनी मनोकामना के लिए आपने वहां पर अपनी मनोकामना लिख दीजिए और फिर एक अर्जी तैयार कीजिए। 381 रुपये लीजिए, अर्जी तैयार कीजिए, 7 लौंग रखिए और उसके दौरान 11 इलायची रखिए। अगर कोई शत्रु है तो 7 काली मिर्च रखिए, उसके बाद इलायची हटा देना। तो उसके बाद उसको लपेटने के बाद 11 गुलाब की पत्तियां डालिए उसके अंदर और उसी कागज में लपेट कर और लाल रंग के धागे से 7 गांठें बांध कर आप अपने घर के अंदर हनुमान जी के स्वरूप के श्री चरणों में आप अर्पण कर दीजिए और कहिए कि हे वीर बजरंगी, हे बाबा, मैं डेली आपको हनुमान नाष्टक का पाठ सुनाकर आपका बल याद दिलाऊंगा या दिलाऊंगी। मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। हे वीर बजरंगी, मैंने सुना है कि आपने हर उस व्यक्ति के काज सवारे हैं जो इस संसार में अत्यंत दुखी है। तो मैं भी ये चाहता हूं या चाहती हूं, मेरे भी कार्य पूर्ण कीजिए। हे बाबा वीर बजरंगी, मेरे कार्यों पर मोहर लगा दीजिए। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, सच्चाई बता रहा हूं। आपका कार्य अगर जिस हृदय से जिस प्रकार से मैंने बताया है, इस प्रकार से अगर आप करते हो, 101% आपका कार्य पूर्ण होगा, 101%। लेकिन एक बात मैंने बीच में और भी बताई है, जो आपके हित में होगा वही बाबा करते हैं, क्योंकि कलयुग उनके नाम है। ये प्रभु श्री राम का वरदान है और ये बात याद रखना कि कलयुग के राजा को आप प्रसन्न करने जा रहे हो, तो मैंने रास्ता आपको दे दिया, करना आपने है, तैयारी आपने करनी है। उस तरीके से तैयार कर कर उठाइए बजरंग बली की उस कृपा को और उठाकर अपने कार्य को पूर्ण कीजिए। कौन कहता है कार्य नहीं बनते? कार्य अवश्य बनते हैं अगर आप उठकर कार्य करने का प्रयास करते हो। अगर आप करने की कोशिश करोगे तो मनोकामना भी पूर्ण होती है, इच्छा भी पूर्ण होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। चैनल पर आज के करीब कम से कम 4700 वीडियो ओनली फॉर बजरंग बली की बनी है, वो भी इन्हीं के प्रताप के कारण ही, इन्हीं के प्रताप की। क्योंकि अगर इनकी इच्छा है तो ही हमारे बोल निकल रहे हैं, अगर इनकी इच्छा नहीं है तो ये बोल भी नहीं निकलते हैं। इसी प्रकार से आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है अगर एक बार निष्ठा बनकर अच्छे मन से अगर आपने कार्य करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने स्टेटस बार पर जरूर लगाइए व्हाट्सएप पे, ताकि कोई व्यक्ति अगर किसी अवस्था में परेशान है या कोई घबराया हुआ है, कोई तकलीफ में है, तो अगर ये वीडियो उस व्यक्ति तक पहुंचती है तो वो भी अपने जीवन को संवार सकता है, अपने जीवन को बना सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो। जय माता दी।